नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़हुव यक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वसानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये हमारी तीसरी मुहर्रमुल हराम शरीफ की महफ़िल है। महफ़िल और मजलिस को हमने सय्यदुश्शुहदा इमाम आली मकाम की याद में सजाया है, शुहदाए करबला की याद में सजाया है। जितने भी हज़रात अपने घरों पर जिस तरह से भी हमारे साथ शरीक हैं, चाहे मस्जिद के रिसीवर के ज़रिए या फिर यूट्यूब के ज़रिए, सभी का हम इस्तक़बाल करते हैं। यकीन जानें कि अल्लाह तबारक व तआला जितनी भी हमारी और आपकी नीयतें हैं, जिस जिस नीयत के साथ भी हम इस महफ़िल में शरीक हैं, चाहे वो मैं, चाहे आप, बोलने वाले, सुनने वाले, सभी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इंशाअल्लाह मकबूल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस महफ़िल के सदक़े में हम सब पर रहम व करम फरमाएँ। जैसा कि आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज का हमारा मौजू, the topic today we have chosen is to talk about one of the very blessed companion of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, the companion in the cave of Thor, the companion next to the Prophet alayhi salatu wasalam in his grave. Alhamdulillah. The companion who is the direct Khalifa of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam after Prophet alayhi salatu wassalam, which we call Khalifatul Rasul bila fasl. अल्लाह के रसूल के उस अजीम सहाबी की ज़िंदगी के कुछ गोशे हम समझने की कोशिश करेंगे। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अल-अतीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि अल्लाह के रसूल के यार गार भी हैं, फिर इस दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन हैं। उनकी ज़िंदगी इंतहाई मोहब्बत भरी ज़िंदगी है। उनकी ज़िंदगी एक महबूब से मोहब्बत कैसे की जाती है, उस महबूब से मोहब्बत के तरीके को सिखाने वाली अजीम तरीन अगर किसी की हयात है तो वो हयात सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हम सभी मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, हम सब के आका मौला रहमती दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजीम बारगाह में अपनी मोहब्बत, अपनी ग़ुलामी का नजराना पेश करते हुए दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुनासिब ये है कि ज़िंदगी अबू बकर सिद्दीक़ और हयात अबू बकर सिद्दीक़ से पहले हम सब के आका मौला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी इस दुनिया से कूच करने का जो सफ़र है, उसको थोड़ा सा briefly समाअत कर लें। That before we go forward to talk about the life of
Hazrat Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an, I would like to share some of the points from when Prophet sallallahu alaihi wasallam passed away and physically left this world. ये हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला अपने नबियों को इस दुनिया में एक मकसद के तहत, एक मिशन के तहत भेजता है। वो मिशन जब एकम्प्लिश हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व ताला अपने नबियों को अपने वादे के मुताबिक अपने पास बुला लेता है। जैसा कि कुरान पाक की आयत करीमा मैंने आपके सामने जो तिलावत की, अल्लाह तबारक व ताला इसमें इरशाद फरमाता है कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नहीं है मगर अल्लाह के रसूल, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, कि हुजूर से पहले, इनसे पहले भी अंबिया और रसूल पैदा किए गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अफ़इन मात औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, अगर नबी इंतकाल कर जाएं या फिर नबी को शहीद कर दिया जाए, that Muhammad is the messenger of Allah, and before Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam there have been messengers sent by Allah subhanahu wa ta'ala. So if Muhammad, peace be upon him, he passes away, or if he's been martyred, then in qalabtum ala aqabikum, are you going back to your old ways, to kufr, to shirk, कि अपने पुराने रविश पर तुम चले जाओगे? Allah subhanahu wa ta'ala then he informs the people and he says وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, that if anyone goes back to their old ways and they start committing kufr and shirk, they are not going to harm Allah subhanahu wa ta'ala in any way. कि अगर कोई अपनी पुरानी रविश पर, शिर्क व कुफ्र पर चला जाता है तो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अल्लाह तबारक व ताला बेनियाज है। अल्लाह सुब्हानहु व ताला is beyond than any need of any favor from anyone. लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, अल्लाह तबारक व ताला जो ग्रेटफुल हैं, जो शुक्र करने वाले हैं, उनको जरूर बदला अता फरमाएगा। This was pointing at the departure of Prophet sallallahu alaihi wasallam, कि नबी आए हैं तो नबी को दुनिया से जाना है। Allah subhanahu wa ta'ala, he knew the attachment of Sahaba with our beloved Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, so he reminded them in the Holy Quran that if he passes away, you are not going back to your old ways, you will follow his teachings. कि अगर नबी का इंतकाल हो जाए तो फिर नबी के दीन को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसके ऊपर तुम्हें कायम रहना है, उनकी तालीमात पर तुम्हें कायम रहना है। एक हदीस पाक आपके सामने मैं अर्ज कर दूं, और ये सही हदीस जिसका जिक्र किया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सूरह नस्र का नुज़ूल हुआ, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आप बैठी हुई थी। When this surah was revealed, Hazrat Fatimatuज़ Zahra, she was sitting next to Prophet alayhi salatu wassalam. Prophet said to her, Nu'iyat ilayya nafsi, I have been informed about my death. When this surah was revealed, Huzur said, I have been informed about my death. When Hazrat Bibi Fatima heard this, she started crying. Prophet ﷺ reminded her that La tabki fa innaki awwalu ahli lahiqum bi. Don't cry. You will be the first one among all my family members who will meet me first. जब हज़रत फ़ातिमा ने ये सुना कि ये आये करीमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूरह मुबारका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने का एक समझने की इशारा है, तो वो रोने लगी। तो फिर हुजूर ने कहा कि रो मत, इस दुनिया में जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, सब में पहले मुझसे मिलने वाली अगर कोई है तो वो तुम हो। Then she started smiling.
Azwaj Mutahharat, they were in the same place but away. They saw Bibi Fatima crying, and then in a while, smiling. They came to her and they asked her, Fatima, what was the reason? And then she informed them that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, my beloved father, he has informed me about his demise, his death. And when he told me about his departure, I started crying. I cannot take it. But when he told me that I will be the first one to meet him, I started smiling because I was happy to go from this world and meet my father and meet Allah subhanahu wa ta'ala. So there is no doubt. Another hadith I would like to mention, सुनन दारमी में इसका जिक्र है। हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अलालत के अय्याम में, in those last few days, Prophet alayhi salatu wasalam, he became very ill. When he became ill, he started staying in his room. But one day, Prophet sallallahu alaihi wasallam, he came out. When he came out, Sahabe Kiram were in the masjid and they were looking at Prophet sallallahu alaihi wasallam. When they were looking at Prophet sallallahu alaihi wasallam, Prophet told them something very amazing. He said, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى الْحَوْضِ مِنْ مَقَامِ هَذَا. By the one in whose control is my life, I can see the hose, the fountain of Kawthar from this place where I'm sitting. कि अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, यहाँ से अपने इस मकाम से मैं हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फिर आगे फरमाया कि अल्लाह का एक बंदा है। And this is something very amazing to understand. This represents the connection of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu with our Prophet sallallahu alaihi wasallam कि अल्लाह के रसूल का और अबू बकर सिद्दीक का कैसा अजीम रिश्ता था। अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया कि एक बंदा है दुनिया में, उस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार अता फरमाया, ऑप्शन दिया कि वो चाहे तो इस दुनिया की जो भी नेमतें हैं उसको ले ले या फिर आखिरत को कबूल करे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उस बंदे ने दुनिया को छोड़ा, आखिरत को कबूल किया। When Allah gave that person an option to accept the dunya and all the facilities of dunya, he did not choose that. He chose the second option and he chose the hereafter. Hazrat Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, he was present in that gathering. Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala वहाँ मौजूद थे। सहाबी कहते हैं कि वो रोने लगे। He started crying and then he said, फिदाक अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, कि या रसूल अल्लाह आपके ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। The other Sahaba, they did not understand the cry of Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. वो कहने लगे कि ये अबू बकर को क्या हो गया, रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल किसी आदमी की बात कर रहे हैं और अबू बकर रो रहे हैं। Prophet sallallahu alaihi wasallam wasn't talking about anyone else. He was talking about himself, that it is time, soon I will be leaving from this dunya. अल्लाह के रसूल ने सहाबा को ऐसी इंडिकेशंस दी जिसको खुद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने समझ लिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, इस दुनिया से आप जब तशरीफ ले गए, सो ये समझ लें हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अहले बैत अतहार को, सहाबे किराम को, बकिया जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द रहते थे उनको किस कदर सदमा और तकलीफ पहुंची होगी। They were heartbroken when Prophet sallallahu alaihi wasallam he departed from this dunya at the age of 63. They were heartbroken, Ahlul Bayt, Hazrat Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, Hazrat Sayyida Fatimatu Zahra radiyallahu ta'ala anha, and the rest of the Sahaba.
Hazrat Ali karramallahu ta'ala wajhul kareem, he was in a state of coma, in a way that he could not believe and he could not move from one place. कि आप हिल भी नहीं सकते थे अल्लाह के रसूल की इस खबर, अल्लाह के रसूल की विसाल की खबर को सुनकर। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर मदीने की गलियों में आप चक्कर लगा रहे हैं कि जिसने भी अगर ये कहा कि मेरे नबी का इंतकाल हो गया है तो मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। दिस वॉज द स्टेट ऑफ सहाबा एट दैट टाइम। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, when he heard this news, he started crying. He went to the hujra mubarak of Hazrat Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. He saw the body of blessed body of Prophet sallallahu alaihi wasallam. जब उन्होंने अल्लाह के रसूल की लाश मुबारक को देखा तो आपकी पेशानी पर बोसा दिया, फिर मस्जिद में तशरीफ लाए। देखते हैं कि उमर जो है वो बिल्कुल आपे से बाहर हैं। उन्होंने कोशिश की कि हजरत उमर से बात करें, लेकिन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु समझ लें कि वो ही वाज इन द स्टेट ऑफ शॉक। इस बुनियाद पर उन्होंने उनको छोड़ दिया। फिर मिंबर पर खड़े होते हैं, लोगों से खिताब करते हैं, कहते हैं कि जो मोहम्मद की इबादत करता था तो वो तो इंतकाल कर गए। These were the words of the khutbah of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, that anyone who was worshipping Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then our beloved Rasul has passed away. And then he reminded them that anyone who is worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, then listen, Allah subhanahu wa ta'ala does not die and he will never die. He is still with us. कि अगर अल्लाह की इबादत करते थे तो फिर याद रखो और सुन लो कि अल्लाह तबारक व ताला जो है वो जिंदा है, वो मरता नहीं, उसके ऊपर कभी मौत तारी नहीं होती है। अल्लाह अकबर। और फिर उन्होंने कुरान पाक की जो आय करीमा मैंने पढ़ी खुतबे के बाद, उस आय करीमा की तिलावत की। इस तिलावत के जरिए जितने भी लोग थे उनके ऊपर ऐसा असर हुआ कि सब के सब जितने भी थे उन सब के जो भी तकालीफ वो महसूस कर रहे थे वो तकालीफ कम हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हजरत उमर ने ये कहा कि मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि मैंने ये आयत कभी पहले सुनी ही न थी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये भी इरशाद फरमाया। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ द demise and departure of our Prophet sallallahu alaihi wasallam on Sahaba. But Prophet sallallahu alaihi wasallam's mission was accomplished in a very short time. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he created the greatest jama'at, the greatest gathering of those people who became the stars to be followed. कि सहाबा की एक ऐसी अजीम जमात अल्लाह के रसूल ने तैयार फरमाई कि जिनमें अबू बकर भी हैं, जिनमें उमर भी हैं, जिनमें उस्मान भी हैं, जिनमें हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी हैं। ऐसे अजीम सहाबा की जमात सरकार ने तैयार फरमाई कि वो अल्लाह के रसूल के मिशन को लेके ऐसे आगे बढ़े कि रहती दुनिया तक वो एक मिसाल बन गए। इन्हीं में सबसे अफदलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक with the ijma of the entire ummah, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala is one of them. He is the greatest of all of them. सब में अफदल, सब सहाबा में आला हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जाते बाबरकत थी। और हम समझेंगे कि why he was so great and why he was the highest ranking sahabi among all the sahaba. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, his name was Abdullah. If you didn't know until now, then his original name was Abdullah. His kunniyat, given name, was Abu Bakr. And his laqab, the title which he attained, subhanallah, the way he attained his titles and the way he was given the titles, it was by Allah and his Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allah तबारक व ताला ने और अल्लाह के रसूल ने ये अलकाबात उनको अता फरमाए थे। आपका लक़ब और आपका टाइटल सिद्दीक, दूसरा अतीक।
सिद्दीक का मतलब होता है वेरी वेरी ट्रूथफुल। इन अदर मीनिंग उसका मतलब ये होता है सबसे सच्चा, द वेरीफायर, ये भी इसका मतलब होता है। अतीक का मतलब होता है कि जो फ्री है, आजाद जिसका नाम होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला इन द टाइम ऑफ जाहिलिया, जाहिलिया व्हेन वी से जाहिलिया, तो इसका मतलब ये होता है कि बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिटहुड, कि हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला वाज वेरी वेल नोन पर्सन, ही वाज वेरी रिच। अल्लाह ने आपको दौलत अता फरमाई थी, अल्लाह ने आपको शोहरत अता फरमाई थी, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको जिहानत बेपनाह अता फरमाई थी। With all of these qualities, he was very merciful and he was very kareem to people. अल्लाह ने आपको बहुत ही जो है नर्म दिल, सखावत का जज्बा अता फरमाया था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की ये खासियतें कबूल इस्लाम से पहले भी थी। किसी ने आपसे पूछा कि अबू बकर क्या आपने ज़माने जाहिलियत में कभी शराब पी है? It was very common thing to do so for people because it was before Islam. There was no rulings not to drink alcohol. Islam wasn't there. People used to do it. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu was asked, Hazrat Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, he said, Khuda ki panah, I seek refuge from Allah subhanahu wa ta'ala. वो कहते हैं मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, आई हैव नेवर टच अल्कोहल। उन्होंने बताया कि ये इंसान के अक्ल को खत्म कर देती है। इंसान वो काम करता है कि जिन कामों को वो होश में कभी नहीं करेगा, बेहोश कर देती है ये। अबू बकर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफतुर रसूल, ही वाज वेरी क्लीन, very pure, very pious and very kind person. What does Prophet sallallahu alaihi wasallam, the story of him accepting Islam is very lengthy. I would briefly tell you that Hazrat Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, he was on the trip when Prophet alayhi salatu wasalam, he announced about his prophethood. किसी तिजारत की गरज से आप बाहर थे, यहाँ हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। वहाँ रस्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक पादरी ने ये सारा माजरा बता दिया था, पोप ने, कि तुम्हारे शहर में फला नाम का शख्स है, वो नबूवत का ऐलान करेगा, तुम जाओगे, तुम उसको मिलोगे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु वापस आए, he was a friend with Prophet sallallahu alaihi wasallam, and when he met Prophet sallallahu alaihi wasallam, Prophet said, अभी भी मैं वो वाकया बताऊं जो पादरी ने तुमको कहा है? He heard this and he accepted Islam without hesitation, because Prophet sallallahu alaihi wasallam informed him about what happened to him in his journey. At that time there was no internet, at that time there was no social media to spread the news so quickly. Prophet alayhi salatu wasalam was given ilm ghaib by Allah subhanahu wa ta'ala. तो हुजूर ने उनको बता दिया, तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया। फिर पूरी जिंदगी, the entire life he spent sacrificing everything, himself, his time, his money, his wealth, including he gave his daughter, beloved daughter Hazrat Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha in the nikah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. आपने अपनी जिंदगी में एक इंसान से जितनी भी कुर्बानियां मुमकिन होती हैं, पॉसिबल हो सकती हैं, वो सारी की सारी कुर्बानियां हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु यारे गार ने अपने रसूल के ऊपर निछावर कर दी, अपने रसूल के ऊपर सब कुछ कुर्बान कर दिया। खुद अल्लाह के रसूल की एक हदीस पाक आपके सामने पेश करूं, मिशका शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी ज़ात पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले और मेरी खिदमत करने वाले अगर कोई हैं तो वो अबू बकर हैं। That anyone who has spent his wealth on me and who has worked very hard for me, it's none other than Abu Bakr Siddiq. Subhanallah. These are the words of our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Tirmizi Sharif, there is another narration from Hazrat Sayyida Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. She says that
the day when Hazrat Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, he accepted Islam, that very same day, he has spent 40,000 dirham on the command of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Subhanallah, 40,000 dirham, it was a huge amount that Hazrat Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, he has spent for the sake of Allah in the path of Islam in one day, the day when he accepted Islam. Subhanallah. This is what we know from his life, and this is what we read from his life, and this is inspiration for us. इसलिए कि हमारे यहाँ जब मस्जिद के लिए, किसी दारुल के लिए, किसी इस्लामी इदारे के लिए पैसे खर्च करने की बात आती है, तो फिर सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि मेरे पास बचेगा कितना, इतना मैं दे दूं, 50 पाउंड 100 पाउंड दे दूं, तो फिर मेरे पास बचेगा कितना। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा यूं ही बुलंदो बाला नहीं है, यूं ही अजमत शान उनकी नहीं है। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह की, उसके रसूल की राह में कुर्बान किया, कि एक दिन में 40,000 दिरहम आपने कुर्बान कर दिए, खर्च कर दिए। बड़ी ही मशहूर रिवायत, और ये हदीस हम सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु की हर बार सुनते हैं। जितनी बार सुनते हैं उतनी बार हमारे दिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत जो है वो मजीद तेज हो जाती है। उतनी बार हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी मोहब्बत में इजाफा होता महसूस होता है। इसके साथ ही साथ हमें ये भी इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी अल्लाह के रसूल की बारगाह में इसी तरीके से अपनी नजरो नियाज को पेश करना चाहिए। अबू दाऊद और तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु वो कहते हैं कि एक बार मैंने तिजारत की, बड़ा नफा हुआ, काफी माल जमा हुआ। इसी दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि दीन के लिए अल्लाह की राह में कुछ इमदाद करें, कुछ मदद चाहिए। फरमाते हैं कि मैं बड़ा खुश हो गया कि आज अबू बकर से मैं सबकत ले जाऊंगा, क्योंकि आज तो पैसा जमा हुआ है, आज तो माल जमा हुआ है। जब हमारे पास माल जमा होता है तो हमारा हाल ये होता है कि हम अपनी दुनियावी कंफर्ट्स को ढूंढते हैं। जब हमारे पास माल जमा होता है तो हमारा हाल ये होता है कि मैं किसके लिए क्या लूं, मैं अपने लिए क्या लूं, मैं किस चीज पे अपने पैसे को खर्च करूं। लेकिन सहाबा के पास जब माल जमा होता था तो उनकी सबसे पहली ख्वाहिश ये होती थी कि मैं किस तरह से अल्लाह और उसके रसूल को राजी करूं, कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार करूं और अपने माल को खर्च करूं कि अल्लाह के रसूल राजी हो जाएं। यही नीयत हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में आई कि आज तो मैं नबी को ऐसा खुश करूंगा कि अबू बकर के ऊपर सबकत ले जाऊंगा, उनसे आगे बढ़ जाऊंगा। वो कहते हैं कि मैंने अपना माल लिया, सरकार के पास पहुंचा, सारा कुछ सरकार के सामने पेश किया। फिर अबू बकर सिद्दीक आए, अल्लाह अकबर, यार गार रसूल अतीक सिद्दीक अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए। उन्होंने भी अपना माल पेश किया। नबी ने मुझसे पूछा कि उमर घर पे क्या छोड़ के आए हो? अल्लाह अकबर। हजरत उमर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, घर पे आधा माल छोड़ के आया हूं, आधा माल आपकी बारगाह में पेश कर दिया है। अबू बकर सिद्दीक से पूछते हैं कि अबू बकर, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं कि या रसूल अल्लाह, अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलह, अपने घर वालों के लिए मैंने अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है, वही मेरे घर वालों के लिए काफी हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु वो कहते हैं कि उस वक्त मुझे एहसास हुआ, मैंने सोचा कि अबू बकर की जो नेकियां हैं, अबू बकर के जो काम है, उनको अल्लाह के रसूल को राजी करने का जो तरीका आता है, इसमें मैं उनसे आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह अकबर। शायर ने बेहतरीन अंदाज में कहा है कि परवाने को चिराग
बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है अल्लाह का रसूल बस। कभी हमारे दिलों में भी ऐसा जज्बा पैदा हो, कभी हमारे दिलों में भी इस तरह की कोई तासीर पैदा हो कि हम कुछ खर्च करें तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए खर्च करें। अगर हम कुछ खर्च करें तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी चाहते हुए खर्च करें। कभी हमारे दिल में कोई ऐसा ख्याल ना आए कि ये क्या हो गया, पैसा कम हो गया। अल्लाह अकबर। ये इनकी जिंदगी पाक हमें इस बात का दर्श देती है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, he took everything from his house to sacrifice for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And when he was questioned by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that what did you leave for your house and for your family, he replied that I don't need anyone. I have left Allah and his Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam for my family. Subhanallah. Now, what happens in general कि जब हमारे अपने खानदान की बात आती है, रिश्तेदारों की बात आती है, तो फिर चाहे वो नबी का दुश्मन हो, चाहे वो नबी का गुस्ताख हो, चाहे वो नबी के गुस्ताखों के पीछे नमाज पढ़ने वाला हो, सबसे हमारी ऐसी दोस्ती होती है, ऐसी बनती है कि कोई फर्क नहीं रहता है। एक मिसाल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी पाक से आपको मैं पेश करता हूँ। इब्ने असाकिर इसको नकल करते हैं। वो कहते हैं कि अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे, उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे, जंगे बद्र के मौके पर। एक मर्तबा मुसलमान होने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद, उन्होंने अपने वालिद से कहा कि लक़द हदफ़तली यौमल बद्री फ़नसरफ़्तु अन्का वलम अक़्तुलका। ऑन द डे ऑफ बद्र, बद्र के दिन मैं आपके ऊपर था, मेरी तलवार के नीचे आप थे, अनकरीब था कि मैं जो है आपके ऊपर बिल्कुल काबिज था। वो कहते हैं लम अक़्तुलका, अपने वालिद से कि मैंने आपको कत्ल नहीं किया, चूंकि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के साथ थे, लेकिन उनके बेटे इस्लाम नहीं लाए थे उस वक्त, वो कुफ़ारे मक्का के साथ थे जंगे बद्र में। वो कहते हैं कि मैं आपके ऊपर बिल्कुल कादिर था कि आपको मैं कत्ल कर दूं, लेकिन मैंने छोड़ दिया समझ के कि बाप है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे अब्दुल रहमान से उस वक्त ये कहते हैं, फ़क़ाल अबू बकरिन लाकिन्नका लौ हदफ़तली लम अनसरिफ़ अन्का, कि अगर जंगे बद्र में तू मेरी तलवार के नीचे होता तो मैं तुझे नहीं छोड़ता। This was the power and the strength of his iman that Allah subhanahu wa ta'ala had bestowed in the chest of Hazrat Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala. A lot of people, they have created confusion now in terms of the khilafat, in terms of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala being afdal. I will mention only one narration from Sahih Bukhari. This is also in Sahih Muslim, in both of the books. Hazrat Abu Musa Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, he is the narrator of this riwayat. And he says that at the time when Prophet sallallahu alaihi wasallam was very ill and he could not make it to the masjid and musalla, he told Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha and those people who were around that Muru Abu Bakrin فَلِيُصَلِّ بِالنَّاسِ, that tell Abu Bakr so he leads Jama'at for people. Now we could imagine it was the masjid of Prophet sallallahu alaihi wasallam, it was the musalla of Prophet sallallahu alaihi wasallam. At that time, Prophet alayhi salatu wasalam, while he was physically in this world, commanding Abu Bakr to go on musalla. Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, she said, Ya Rasulullah, my father is very soft-hearted. उनका दिल बड़ा नरम है, आपने मुसल्ले पे जाने को कहा है
आप अलील हैं, लेकिन मेरे बाप का दिल बड़ा नरम है, वो मुसल्ले पे खड़े नहीं हो पाएंगे। उन्होंने 2 मरतबा 3 मरतबा ये कहा, तीनों मरतबा अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, all 3 times that मूरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास, अबू बकर को कहो कि वो नमाज पढ़ाएं, tell him to lead the जमाअत। and Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, he led around 70 namaz in the physical life of our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Without going into any detail and any quotes from the big books, a simple question to those people who talk about the afdaliyat of Hazrat Sayyidina Mawla Kainat, Mawla Ali Karramallahu Ta'ala Wajhul Kareem, and they claim that Hazrat Mawla Kainat was the one who was supposed to be the Khalifa. If we look deep, they actually, कि जो ये क्लेम करते हैं कि हजरत मौला कायनात जो है वो खलीफा होते पहले, लेकिन उनकी खिलाफत को माज़अल्लाह गसब कर लिया, तो उनसे सबसे पहले सवाल हम ये करेंगे कि क्या तुम ये यकीन रखते हो, क्या तुम ये बिलीव करते हो कि हजरत मौला कायनात अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, who was the lion of Allah subhanahu wa ta'ala, he did taqiyya. What is taqiyya? Taqiyya mean to hide something in his heart and accept the khilafat of Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, ma'azallahi rabbil alameen, and 100 times ma'azallah from thinking this about Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhul kareem. He was the damad of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. He was the khalifa after Hazrat Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. He was someone who our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam gave the jhanda on the day of Khaybar to go and conquer it. That great personality can never do taqiyya, can never hide anything in his heart. Anyone who claims so, that person needs to check his iman. Hazrat Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, with the ijma of Sahaba, with the ijma of Aimma Kiram, and with the ijma of Ummah, yaqinan bila fasl, he is the Khalifa of our Rasul sallallahu alayhi wasallam and first Khalifa after our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam. So we have to check our aqaid, and anyone who claims to love Hazrat Sayyidina Ali Mawla Mushkil Kusha radiyallahu ta'ala anhu, and then they claim such aqaid, we need to stay away from those people. हमें अपने अकीदे की जांच करनी चाहिए। ऐसे लोग जो अफजलियत मौला कायनात के नारे लगाते हैं, उनसे सवाल भी करना चाहिए, उनकी महफिलों से दूर भी रहना चाहिए। आखिर में चंद बातें आपकी खिलाफत के हवाले से कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, he was greatest Khalifa, even though his period was, the period of Khilafat was very short. It was about 2 years and 2 months. Within this short period, he strengthened the Islam such a way that the later caliphs, they actually looked at the Khilafat of Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu and his era, and at his period. At the time when Prophet ﷺ was ill, there are 3 very important occasions that took place कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमार थे, उस वक्त अल्लाह के रसूल ने हज़रत उसामा को रोम के लिए रवाना किया था एक लश्कर के साथ। वो लश्कर अभी दूर नहीं गया था कि अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया, वो खबर उन तक पहुंची। इस खबर के पहुंचते ही सब दिल टूट गए। इसके साथ ही साथ कुछ लोग जो कमजोर थे वो मुर्तद हो गए। कुछ अरब के कबीले जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया था, वो इस्लाम से दूर होने लगे। तो वो सहाबा जो उस वक्त जा रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको वापस नहीं बुलाया। सहाबा अर्ज करते हैं, अबू बकर ये बड़ा मुश्किल वक्त है, इस वक्त इतने बड़े लश्कर को मदीने से बाहर भेजना ये सही नहीं है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु
he says that उस ज़ाते वहदहू ला शरीक की कसम, वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम के जिन लोगों को और जिस लश्कर को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में रवाना किया, जिस लश्कर का झंडा प्यारे नबी ने बांधा, अबू बकर उस लश्कर को कभी वापस नहीं कर सकता, न ही अबू बकर उस झंडे को छोड़ सकता है जिस झंडे को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधा। उनका हुक्म था, खिलाफत थी, वो खलीफा थे। हजरत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर जाता है, फातेह होकर वापस आता है। इसके साथ ही साथ एक दूसरा फितना मुनकिरीन ज़कात का, कि people when they heard that Prophet sallallahu alaihi wasallam has passed away, they started to refuse to pay zakat. Certain group of people, they refused to pay zakat. Hazrat Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, again he commands Hazrat Khalid ibn Walid Saifullah radiyallahu ta'ala anhu that you will be commander and you have to fight against them. He sends his army and he defeats them. And when Sahaba told Hazrat Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu that Abu Bakr, the time is not about battling and fighting at this moment. Hazrat Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu says that to protect the Sharia of Prophet sallallahu alaihi wasallam, even if they refuse to pay zakat equivalent to the shoelace, I will fight and I will get it back from them. This was his courage and this was his strength, that he strengthened Islam at the time when people thought that Prophet has passed away. Now Islam will be weak. No, Hazrat Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, he made sure, उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया लोगों को कि अल्लाह के रसूल की वफात ये अल्लाह का वादा है, लेकिन दीन इस्लाम का इस दुनिया में होना, इस दुनिया पर दीन इस्लाम के झंडे का गड़ना, ये अल्लाह के रसूल की देन, इसको बाकी रखना ये अल्लाह के रसूल के खलीफा का काम है। ये हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अचीवमेंट था। आखिरी बात अर्ज कर दूं कि आपके ज़माने में एक बदबख्त मुसलमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया, खातिमुल मुरसलीन हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर डाका डालने की कोशिश की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर खड़े होते हैं। उन्होंने हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फिर से हुक्म दिया, उसको नेस्तो नाबूद किया और हजरत वहशी ने उसको कत्ल किया और जहन्नम रसीद किया। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी पाक बड़ी ही अजीम ज़िंदगी है। 7 जुमादिल उखरा 13 हिजरी में आपने गुस्ल फरमाया। ठंडी का वक्त था, इस ठंडी की वजह से आपको बुखार हो गया। इस बुखार में आप इतने कमज़ोर हो गए कि फिर इससे उबर न पाए। तो 22 जुमादिल उखरा 63 साल की उम्र में, at the age of 63, he passed away. When he passed away, on his tongue, these were the ayats of Quran. These were the words that he had on his tongue. Tawaffani muslimun wa alhiqni bis salihin. Tawaffani muslimun wa alhiqni bis salihin. That give me the death of a believer and make me among the pious, among the salihin, and among the righteous people. This Khalifa Rasul bila fasl, he ruled as a Khalifa for 2 years and 2 months. His Khilafat became an ideal. His Khilafat became something that strengthened Islam at the time when it was most needed after the departure of our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam. We are lucky. हम ये खुश नसीब हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम जैसे गुनहगारों को, हम जैसे कमीनों को अल्लाह के इस अजीम सहाबी का मुहिब, अल्लाह के रसूल के इस अजीम खलीफा का मुहिब बनाया। अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत को हमेशा के लिए कायम रखे। May Allah subhanahu wa ta'ala keep us all on the love of Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu forever. And may Allah subhanahu wa ta'ala pass on
this love of Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala to the generations to come, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to protect his honor. हम दुआ करते हैं मौला करीम अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़ दुफ़ैल इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो भी कलिमात खैर ज़िक्र किए गए हैं मौला करीम, इन सब का कहना जितने भी हमारे भाइयों और बहनों ने अपने घरों में सुना है, उन सब का सुनना तो कबूल व मकबूल फरमा। इस कहने और सुनने की बरकतों से हमारे घरों पर खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा। हम तमाम को हर किस्म की आफतों से, बलाओं से महफूज व मामून फरमा। अपने हबीब के सदक़े में हम तमाम से वो काम ले जिसमें तेरी और तेरे प्यारे महबूब की रज़ा हो। हम तमाम को अहले बैत का, हज़रत सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, सहाबे किराम का, औलिया किराम की बारगाहों का मुअद्दब बना। जितने बीमार हैं सबको इस महफिल पाक के सदक़े में शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। हम तमाम के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। इस बीमारी से, कोरोना से हमको जितने भी मोमिनीन हैं सबको नजात, शिफा और हिफाजत अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Once again, I would like to thank and say Jazakallah to everyone who joined us today with via social media, via our receiver from our masjid. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you all in this dunya and in the hereafter. Wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaikum.